तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीख रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर है हमारा और इसमें हम कोण की स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर पे एक क्लास आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये हमारा 13.3 एक्सरसाइज है। 13.3 क्लास 9th NCERT के हिसाब से हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल तंबू इज 25 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि कोई कोनिकल तंबू है, इस तरीके से कोई कोनिकल तंबू है, मान लीजिए ये कोनिकल तंबू है इस तरीके से। अब कह रहा है कि द स्लांट हाइट, इसका जो ये हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 मीटर है, ठीक है। एंड बेस डायामीटर का वैल्यू 14 है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, बेस रेडियस 7 हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, L का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25, R का वैल्यू 7 गिवन है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है पाई R इंटू L। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब 7 और L के जगह पे 25 पुट कर दो आप। ये R के बदले 7 पुट कर सकते हैं आप। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 में 25 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 22 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 में 5 से करेंगे तो 22 में 5 से किया तो 110, 11 आ गया। और 22 में 2 से किया तो 44, 44 में आप ऐड कर दीजिए 11 तो ये आ जाएगा 55, 550 मीटर स्क्वायर। इससे कोनिकल तंबू का कर्व सरफेस एरिया आ गया 550 मीटर स्क्वायर। आइए आगे सीखते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी उजले कलर का पेंट कराना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो पेंटिंग का रेट है वो 210 रुपया है पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए। यानी 100 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 210 रुपया। तो हम कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 210/100 ये रुपया आपको खर्चा होगा। 1 मीटर स्क्वायर को वाइट पेंट कराने के लिए 210/100 रुपीज़ का खर्च आएगा। यानी कि ये आ जाएगा RS 21/10 और इसका मतलब हो जाएगा 2.1। यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 2.1 रुपये का खर्च आएगा। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में जो खर्चा आएगा तो 550 गुना आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 2.1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 550 है, 2.1 का मतलब होता है 21/10। 0 से ये 0 कट गया तो 55 में 121 से मल्टीप्लाई करना है। तो 55 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 55 आएगा, हाथ में 5 लगेगा। 55 में 2 से करिएगा 110 होता है, 110 और पहले का कितना है 5, तो 110 और 105 55। RS 155 रुपये का खर्च आएगा। तो इस कोनिकल तंबू का कर्व सरफेस एरिया आप पेंट करा सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कैप, ऐसे है और जोकर्स कैप लिखते हैं पहले। अ जोकर्स कैप इज कोनिकल इन शेप। किसी जोकर का जो टोपी है वो कोनिकल शेप का है। आगे कह रहा है बेस रेडियस, द बेस रेडियस, बेस का जो रेडियस है
वो 7 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ, एंड दी हाइट, ऐसे लिख लीजिए, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट जो है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइट और आपको बेस रेडियस दे रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक such 10 caps। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है कि किसी जोकर का टोपी, ध्यान दीजिएगा, जब गांव में होली होता है ना तो लोग इस तरीके का एक टोपी खरीद के पहन लेता है इसी शेप में। तो कह रहा है कि किसी जोकर का ये टोपी है, सपोज कर लीजिए अब ये तंबू था, अब ये टोपी हो गया। किसी जोकर का टोपी कोनिकल शेप में है, द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 दिया हुआ है। हाइट जो है इसका 24 है, ध्यान दीजिएगा, हाइट कह रहा है, यानी ये वाला हाइट है, ये आपके पास इस वक्त 24 गिवन है। तो कह रहा है कि ऐसे 10 कैप को बनाने के लिए, ऐसे 10 टोपी को बनाने के लिए कितने मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे आपको R का वैल्यू गिवन है, देख लीजिए सॉल्यूशन में, R का वैल्यू 7 है और H का वैल्यू 24 है, सेंटीमीटर में दोनों हैं। तो जब R और H गिवन है तो ये लेंथ, आपको स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। तो R के जगह पुट कर दीजिए 7 स्क्वेयर प्लस 29 स्क्वेयर। 7 स्क्वेयर का मतलब होता है 49, 24 के स्क्वायर का मतलब होता है 576। इसको आप थोड़ा ऐड कीजिए, क्या आता है, ऐड कीजिएगा तो 6 प्लस 9, 15 का 5 1 रहेगा, 1 प्लस 7 8, 8 और 4 12 का 2 1 बचेगा और 5 प्लस 1 6, 625 जब रूट से बाहर आएगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस कोनिकल कैप का स्लांट हाइट हमने सॉल्व कर दिया और स्लांट हाइट जो है ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो कह रहा है कि आपको 10 ऐसा टोपी बनाना है, जोकर के लिए 10 टोपी बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक टोपी का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया निकल जाएगा। आप कहोगे कि कर्व सरफेस क्यों निकालेंगे, देखिए ऐसा क्यों निकालेंगे, कर्व सरफेस इसलिए निकालेंगे, जो एक टोपी अभी यहाँ बनाया था ना, नीचे से ओपन होगा, अब नीचे से अगर क्लोज हो जाएगा तो अब मुड़िया में पहनेगा का, जोकर जो होगा मुड़िया में पहन भी नहीं करेगा तो क्या होगा, टोपी काम का नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर्स कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब आपको यहाँ 7 गिवन है पहले से, L के जगह पे आप 25 यूज कर लीजिए। 7 से 7 कटने पे 22 को 25 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जोकर के टोपी का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देयरफॉर एरिया ऑफ सच 10 कैप्स, एक का क्षेत्रफल निकल गया तो 10 का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें 10 से गुना कर दो, तो 550 को 10 से गुना कर दीजिए, ये 5500 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा, जो आपका सीट है उसका इतना मटेरियल आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में, तो आपका यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड
a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके बस स्टॉप को बैरिकेड किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। जो आप समझना है समझ लीजिए। कह रहा है ईच कोन हैज base diameter of 40 centimeter and height 1 meter, and हाइट जो होगा 1 मीटर होगा। आगे पढ़ते हैं। हाइट 1 मीटर। कह रहा है कि इफ द आउटर साइड of each cone is to be painted, outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is Rs 12 per meter square, then find। तो अब यहाँ से कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज कोन्स। बड़ी छोटा सवाल है, अच्छे से समझ लीजिए, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। कह रहा है किसी बस स्टॉप पे खाली जो जगह है रोड पे, यानी बस स्टॉप को बैरिकेड करना है, खाली रोड का जगह जो है उसको इस्तेमाल करके, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं। और कह रहा है कि जो आप बैरिकेड बनाएंगे, अब बैरिकेड क्या होता है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप जब कार चलाते हुए जाते हैं ना, तो मान लीजिएगा कि आप इधर से कार लेकर आप जा रहे थे, ये रास्ता था, ये आपके पास रोड था, ये रोड है, इसमें आप कार लेकर जा रहे थे। अब सपोज करिए कि रास्ता तो पहले ऐसा ही था, स्ट्रेट था, और मान लीजिए कि इधर पुल बन रहा है, इधर डॉटेड लाइन में पुल बन रहा है। तो आप वहाँ देखते हैं कि क्या किया होता है, रास्ता को कहीं दूसरे साइड से आपको निकाला जाता है। इस तरीके से मान लीजिए पहले रास्ता ऐसा था, लेकिन अभी फ़िलहाल पुल बनने के लिए रास्ता ऐसा हो गया। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कोन टाइप का पीला कलर का पेंट किया हुआ पोर्शन ऐसे रख दिया जाता है, ताकि आपको नज़र पड़ जाएगा कि रास्ता हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो वहीं ये कह रहा है कि जो बैरिकेटिंग होगा वहाँ पे 50 ठो कोन रखा गया है, और 50 ठो कोन के हेल्प से आपको याद होगा, आपने कभी ना कभी ड्राइव किया होगा या गाड़ी में तो जाते ही हैं आप, तो यहाँ पे इसी को बैरिकेटिंग कह रहे हैं। तो इस तरीके से 50 कोन को रख करके बैरिकेड किया गया है, इस चीज़ को याद रखें। 50 कोन कह रहा है। आगे कह रहा है हर एक कोन के लिए आप देख लीजिए बेस डायामीटर 40 सेंटीमीटर होगा और उसका हाइट 1 मीटर होगा। कह रहा है कि प्रत्येक कोन के लिए उसका आउटर सरफेस को पेंट करने का विचार हो रहा है। आउटर सरफेस को आप पेंट करना चाहते हैं, पेंटिंग का कॉस्ट का रेट दिया गया है, किस रेट से इस पेंट को करना है वो भी बता रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए
कि टोटल कितना खर्चा आएगा पेंट करने में। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए कोई भी एक कोन है, आउटर सरफेस इधर से पेंट होगा, इधर से पेंट होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, नीचे से पेंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपने एक कोन रख दिया, तो जब जमीन पे आपने रख दिया तो नीचे से पेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आउटर सरफेस इसीलिए कहा, आउटर सरफेस को केवल पेंट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे यहाँ कि प्रत्येक कोन के लिए आपको क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। हाइट का वैल्यू 1 मीटर है, यानी एच का वैल्यू है 1 मीटर। आगे पढ़ रहे हैं, आगे कह रहा है द बेस डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर। देखिएगा डायामीटर 40 है तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर, तो रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे सीखिएगा, हाइट मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है, काम नहीं चल सकता है। या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, नहीं तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। मेरा मन है कि इस रेडियस जो 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करें। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। अब ये मीटर में चेंज हो गया, 20 से 100 5 मरतबा कटता है, तो ये आ गया 1/5 मीटर, और इसका मतलब होता है 0.2 मीटर। हमने रेडियस को किस में चेंज कर दिया, मीटर में। रेडियस हो गया, हाइट हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ से इस किस कोण के लिए स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला है r² + h²। ध्यान दीजिएगा, r का मतलब कितना है, तो 0.2 दी होल स्क्वायर। h का मतलब कितना है, 1 मीटर, 1 स्क्वायर। तो 0.2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 0.4 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, 1.4 आएगा, रूट से बाहर आने पे ये 1.2 मीटर हो जाएगा। स्लांट हाइट निकल गया। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। आपको मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पे ही सिखा दिया था कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का क्या कंडीशन है, कैसे निकाला जाता है ना। आइए, तो कर्व सरफेस एरिया इस कोण के लिए क्या होता है, πRL। तो लिख लीजिए, पाई का मतलब है 22/7, r का मतलब है 0.2 और l का मतलब कितना है, देख लीजिए, l का वैल्यू आ गया 1.2। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे, अभी देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे सपोज करिएगा ये क्या आएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसी एक कोण का कर्व सरफेस एरिया आएगा। हमें कितने कोण यूज करने हैं, 50 कोण। तो टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे, यानी कि ऐसे लिख लीजिए, CSA ऑफ 50 कोन्स, 50 है ना, CSA ऑफ 50 कोन्स। ध्यान दीजिएगा, एक कोण का एक कर्व सरफेस है, 50 के लिए क्या करेंगे, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 में गुना कर दीजिए, 22/7 गुना 0.2 गुना 1.2, ये गुना है। जब इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, 028 मीटर स्क्वायर। 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इस कर्व सरफेस एरिया को आपको पेंट कराना है, और पेंट कराने के लिए कह रहा है कि 12 रुपया प्रत्येक मीटर स्क्वायर पे खर्चा होगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को, एरिया को पेंट करने के लिए 12 रुपये का खर्चा आएगा। तो इस एरिया को पेंट कराने में क्या खर्चा आएगा, लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 32.028 इंटू 12। और ये जब पेंटिंग का खर्चा है तो रुपीज़ में आएगा, और जब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 384.34। ध्यान दीजिएगा, जब डेसिमल आता है तो यहाँ अप्रॉक्स लिखना ना भूलें,
अप्रॉक्स इसलिए लिखते हैं कि कई एक बार आपका 1-2 डेसिमल इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए अप्रॉक्स लिखना ना भूलें, है ना। तो इस तरीके से हमारा कोन चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो बाकी क्वेश्चन आप घर में बना लीजिए आप, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब स्पेयर, है ना।